I honor you. You're out simply outstanding. आप जैसे ना इस दोबारा कभी you're above. उनके जैसे कोई नहीं. He's above all. He's a serving authority. He's an authority. I salute you, sir. ओके सर, थैंक यू। I salute him. Absolutely. ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त हम देहरादून टर्नल रोड पर मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक साहब के मकान पर साल में एक मरतबा रमज़ान शरीफ के महीने में 2 दिन के लिए म्यूज़ियम लगाई जाती है। यहाँ पर 64 भाषाओं में कुरान शरीफ मौजूद है। पत्थरों पर कुरान लिखा हुआ है, कपड़े पर कुरान लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर अभी हम आपको और वीडियोज़ दिखाएँगे, तो मतलब ये देखकर आपका मतलब रूह खुश हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से हर भाषा में यहाँ पर कुरान मौजूद है और दुनिया की नायाब चीज़ें डॉक्टर फारूक साहब के यहाँ मौजूद हैं। और हम बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे, बहुत सारे लोगों से आपको रूबरू भी कराएंगे, यहाँ के स्टाफ से भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मेरा नाम अनुश्री है। अनुश्री, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। जी, पहले कभी आना हुआ है यहाँ पर? हाँ, मैं हर बार आती हूँ यहाँ। आप हर बार आती जी हैं। हाँ। तो कैसा महसूस होता है मैडम? यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये सब इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है यहाँ के कि मैं सोच भी नहीं सकती। सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैडम एक मुहिम चली हुई है, एक विशेष समुदाय को लेकर जो है लोग हफरा तफरी का हमारे देश में माहौल है, तो उस लिहाज से मैं आपसे बात करूंगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए आप कुछ मेरे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपस में प्रेम भाव रखो, वो ही सॉल्यूशन है। वही सॉल्यूशन, प्रेम भाव सबसे ऊँचा। प्रेम भाव। लड़ने झगड़ने का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। प्रेम भाव, अपने बच्चों को प्रेम भाव सिखाइए, अच्छे अच्छे काम सिखाइए अपने बच्चों चाहे को। वो हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वो किसी अपने का बच्चों भी हो, को- प्रेम भाव और अच्छे अच्छे कामों में आगे बढ़े। बस हिंदुस्तान याद रखेगा, अच्छे कामों से ही तो याद रखेगा। बिल्कुल। ये है Thank मेरा you, कहना। जी हाँ, तो यहाँ पर डॉक्टर फारूक साहब के यहाँ कितने ज़माने से आना होता है आपका? हमारा काफ़ी समय से आना हो रहा है। जी, यहाँ पर जैसा कि 64 भाषाओं में कुरान शरीफ मौजूद जी, है, ये तो सब कैसा हमें- फील होता है? बहुत अच्छा लगा। हमें पहले नहीं मालूम था, लेकिन अब पता लगा तो हम तो बहुत चौंक गए कि भाई इतना भी ज्ञान भरा पड़ा है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम है जी हाजी सनी खान। हाजी सनी खान, हाजी सनी खान। तो पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं? तो कैसा लगा आपको ये सुनना? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मतलब जो नायाब चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। नई चीज़ें देखने के लिए तो ये जब मैसेज मेरे को मिला भी नमाज़ पढ़ने के बाद कि मतलब इस तरीके की चीज़ें मतलब हजूर की सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। मतलब कुरान शरीफ की भी अगर हम बात करें तो गालिबन 64 ज़बान में यहाँ पर कुरान बेशक, मौजूद बेशक, है। बेशक। और माशाल्लाह। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कुरान हम यहाँ पर देख चुके हैं, बहुत सारे लोगों से बात भी कर चुके हैं। माशाल्लाह, मतलब दिल इतना खुश है अंदर से कि बता नहीं सकते माशाल्लाह। और- अभी मैसेज मिला और तुरंत आए, मतलब सारा काम छोड़ के पहले यहाँ पर आए, ठीक है ना, क्योंकि नसीब वालों को ये चीज़ें सब देखने को मिलती हैं, ठीक है भाई, जिसकी किस्मत में है वही आता है। तो मतलब रूह खुश हो गई। बहुत ज़्यादा खुश है माशाल्लाह से। चलिए ठीक है, जनाब। शुक्रिया सर। कहाँ से आई हैं आप? हम लोहिया नगर लोहिया नगर से। क्या नाम है आपका? खुर्शीदा। खुर्शीदा। तो यहाँ पर आकर कैसा महसूस हुआ आपको? बढ़िया लगा, कभी देखा नहीं था ऐसे। अच्छा, कभी देखा नहीं है पहले? अच्छा। पहली बार आप आई? पहली बार 60-62 साल की उम्र आ गई, ये चीज कभी देखी भी नहीं। देखिए, अल्लाह तो ने आप देख सकते हैं कि 60-62 साल इनकी उम्र है, लेकिन इस तरह की चीज़ें कभी इन्होंने नहीं देखी। लेकिन डॉक्टर फारूक साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस तरह की नायाब चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई हैं और ये 62 साल की उम्र में ये देख पाई हैं। और ये देख सकते हैं आप कितनी खुश हैं इस बात बहुत खुश है, बहुत खुश है देख के। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। अल्लाह जजाए खैर दे, उनकी औलाद को भी। खुल्लर, जी, आई एम अवनीश खुल्लर। अवनीश कुल्लर। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं मैं तो आप? सर पड़ोसी हूँ इनका। अच्छा, फारूक जी का। पड़ोसी हैं फारूक जी का। तो कुछ 2 शब्द फारूक जी के लिए कहना चाहेंगे, जैसा कि He म्यूजियम is साल an में एक बार- outstanding. He is he is above all. He is above all. He is the finest person on this earth. He is the most finest person on this earth which I met. आज उन्होंने मुझे एड्रेस किया तो I don't know. No. I don't know. Please do it. He is outstanding. Simply above everybody. He is honest, sincere, and above. That's- Thank you, sir. That is. ओके जी, बेटा इधर को हो जाओ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी हम C15 टना रोड। जी, C15 टना रोड। C15। अच्छा, यहीं से बिलोंग करते हैं। पहले भी आए हैं कभी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह। घर से कौन कौन आया है? मेरी वाइफ है। अच्छा, भाई बच्ची भी है हैं, बच्चे छोटी। भी हैं। चलिए खैर, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं।
कुरान शरीफ जो है 64 भाषाओं में यहाँ पर मौजूद है। पत्थरों पर भी कुरान लिखा हुआ है, लकड़ी पर भी कुरान लिखा हुआ है। तो आपके लिए तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपके तो पड़ोस में म्यूज़ियम लगती है। तो साल में जो है 2 दिन लगती है शायद ये, रमज़ान के महीने। जी, रमज़ान हमारी में बात लगती हुई है है। यहाँ जी, के जी, स्टाफ जी। से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। आपको तो शायद मैं जानता भी हूँ। मैं हिमालय में हूँ। अच्छा, हिमालय में हूँ। हिमालय में माशाल्लाह हूँ। माशाल्लाह। फैमिली के साथ आए हैं। अच्छा, फैमिली के साथ आए हैं। तो खैर आप तो यहाँ की तारीफ में और ताज़ीम में कुछ कहें तो हमारे चैनल को थोड़ा सा। माशाल्लाह इस तरह तो जो है पूरी हिंदुस्तान में तो नहीं मिलेगी ये चीज़ देखने को। बिल्कुल। ये तो फारूक साहब का ही एक वो है जज्बा उनका अपना, जज्बा उनका कि उन्होंने इन सब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को उनको शौक़ समेटा। है और वो एक पुरानी चीज़ जो है और नई पीढ़ियों को दिखा रहे हैं कि हमारी कुछ हिस्ट्री है। बिल्कुल। समझ तो रहे हैं? यहाँ पर हमारी कितनी कुछ history भाषाओं है। में कुरान मौजूद लगभग है? सभी भाषाओं में सभी है। भाषाओं सभी भाषाओं में है हिंदी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश, मराठी, गुजराती। सब यहाँ भाषाएं। आके लगता है कि हम किस मज़हब से जुड़े हुए हैं। किस असल मज़हब बात से ये जुड़े है। हैं? असल बात तो यही है। कि मैं यही हमारी जानना चाह रहा था history- क्योंकि जितने भी लोगों से मेरी बात जी, हुई जी। है, अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग बात है। बाकी अब दिल क़ुलूब से निकल के बात आई है। आपने बताया है कि यहाँ पर आकर वाकई हम मीडिया से बिलोंग करते हैं, बट हमें भी यहाँ पर आकर लगा है कि हाँ वाकई दुनिया में कुछ है। अल्लाह की रहमत देखने को मिली, अल्लाह की कुदरत देखने को मिली। दुनिया क्योंकि कहीं पहली चले बार हम जाइए, यहाँ कहीं पर चले जाइए आप, इस तरह की चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी। और हम तो अपने साहब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह में इनकी लंबी उम्र करे, लंबी उम्र। इतनी लंबी उम्र करे कि और चीज़ें यहाँ पर मुहैया करा मुहैया सकें। हैं, बिल्कुल, और दिखाएं वो। और दिखा सके। और सबसे सही बड़ी बात है तो अगर ये आदमी यहाँ आकर के भी ईमान की ताजगी ना हो तो फिर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल कोई बेकार है वो, उसके लिए कोई पैसा नहीं यहाँ, कुछ नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह दिखाते हैं और हर मजहब के हर लोगों को मजहब के दिखाते लोगों हैं। के सबसे लिए बड़ी यही है। खूबी यहाँ की यही हिंदू है है, कि हर मजहब के मुसलमान लोगों को है, दिखाया सिख जा है, रहा है। ईसाई है, हिंदू, कोई मुस्लिम, आए। सिख, ईसाई सब आ सकते सबके हैं। लिए सबके लिए वेलकम open है, है। सबके लिए वेलकम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है था? रईसा खातून। रईसा खातून। पहली बार आए हैं या जी, पहले भी आए हैं? पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखी आपने, पुराने बहुत, कुरान बहुत मौजूद दिल खुश हुआ हैं। तो सुन के। जिन्होंने ये सब चीज़ें मुहैया कराई हैं, जी। डॉक्टर फारूक साहब के लिए कोई अच्छा। दुआ पेश करना चाहेंगे? कोई दुआ देंगे उनको? दुआ इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। मतलब आज के हाँ, युग में ऐसी हाँ, शख्सियत हाँ। के सब कुछ आपको मतलब यहाँ पर देखने को मिल रहा देखने है। को। और आप तो बुजुर्ग हैं, नई जनरेशन जिनको इस चीज़ का इल्म भी नहीं है, उनको भी ये सब चीज़ें बहुत दिखाई जा रही हैं और हाँ। देखी जा रही हैं। अल्लाह साल में 2 बार यहाँ पर जो है अच्छा, साल में म्यूजियम 2 लगती बार। है। अच्छा। जी जी, इंशाल्लाह अगली बार आइएगा। जरूर। जी जी, इंशाल्लाह ठीक। जरूर आइए। बहुत खुश हुआ कि जी जी, हाँ। ठीक। यहाँ पर हमें आकर। बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आई हैं अम्मा? मैं जमुनानगर से आई हूँ। जमुनानगर से आई हैं। अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ अच्छा पर? लगा जाने के लिए। 64 ज़बानों में कुरान यहाँ मौजूद है और पुरानी चीज़ें यहाँ पर मौजूद बस है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपको। ठीक है। दिल खुश हो गया। इसको किसका फ़ोन आ रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? सैयद उवैस अहमद। सैयद उवैस अहमद। कितने वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं आप? हम तकरीबन 10 साल हो गए तब से। अभी तो यहाँ लगना शुरू हुआ है, उससे पहले इंदर रोड लगता था, सब वहाँ देते थे। तो साल में सुना है 2 बार दिखाया जाता है। साल में 1 बार, 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए। तो यहाँ पर कितनी ज़बानों में कुरान मौजूद है? यहाँ पे 64 ज़बान में कुरान शरीफ है। और हमारे ख्याल से कल ही आए थे एक साहब, वो लेके आए थे, तो वो एक और ज़बान जो है ऐड हुई, वो जहाँ से आए। तो अब ऐसे लोगों से अल्लाह मियाँ ने मिलवा रखा है कि माशाल्लाह से वो और कुछ ना कुछ इजाफा होता ही रहता है। बहुत खुशी हाँ, होती है साल उस चीज़ को इजाफा ही देख के। होता जी है। जी। तो और कुछ यहाँ के बारे में आप कहना चाहेंगे? हम यहाँ के बारे में यही कहना चाहेंगे कि आप अपने घर वालों को और जो भी आपके महल्ले पड़ोस में है जानने वाले हैं, उन लोग को लेके आएँ। और अपने जो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, उनको भी लेके आएँ, ताकि वो भी देखें कि हाँ क्या खूबसूरती है कुरान शरीफ की। अभी एक गैर मुस्लिम भाई से हमारी बात हुई है, तो वो मतलब इतनी शिद्दत से उन्होंने बताया है हमें कि उनकी रूह को इतना सुकून मिला है यहाँ पर आकर। जी, सुकून तो है ही। उसके अलावा आप वैसे भी अगर देखें तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि साइंटिफिक वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि कोई वजह होगी कि इतनी डाइवर्सिटी है इसके अंदर। अगर आप नॉर्मल एक किसी का दूसरे मज़हब की वो करना हमारी वो नहीं है, मकसद नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, कोई वजह है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ जी हम लोग दीन हक़ पे हैं। तो आप आएँ, देखें, अपना मुताला करें। कोई आपका सवाल हो तो बाहर हमारे पास मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं जुड़े हुए हमारे, माशाल्लाह से 2 मुफ्ती साहब हैं, उनसे आप अपने सवाल करें, पूछें, हम लोग से देखें, ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से डिटेल में कि हाँ क्यों है, क्या वजह है, किस लिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रख रखी हैं, किस लिए हम लोग ऐसी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, क्या मकसद है।
तो जैसा कि मतलब साल में सिर्फ 2 दिन के लिए दिखाया जाता है, उससे अदरवाइज़ अगर कोई आना चाहे तो अनुमति नहीं? बिल्कुल अनुमति होगी, आए लेकिन बस परेशानी होती है कि रमज़ान के अलावा जो है इतना वक्त मिलता नहीं। हाँ, इतना वक्त और इतना स्टाफ यहाँ पर शायद। हाँ जी, स्टाफ तो नहीं, वैसे तो है, तो सब घर के ही हैं, अच्छा, सब घर के हमारे ही हैं। भाई हैं सारे के सारे। अच्छा, भाई वगैरह ही रहते जी हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आपको दिखा दें कि यहाँ पर कुरान शरीफ लिखा हुआ है। कैमरामैन ज़रा आगे दिखाएंगे, पूरा ऊपर तक दिखाएं। माशाल्लाह, एक ये भी दिखाएंगे, करीब से दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी बारीक लिखाई में कुरान शरीफ यहाँ पर मौजूद है। ये कंप्लीट कुरान शरीफ जो है इसमें लिखा गया है। आए अंदर आए, और बहुत सारी नायाब चीज़ें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप कुमार जी भी? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी। संदीप कुमार, CHH। अच्छा, CH, चंदीप कुमार जी। तो चंदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, मेरी आत्मा को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम का कि इसको देख के हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के प्रति नफरत बैरभाव नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आज का माहौल आप देख ही रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं हमारे, वो गलत है, वो गलत है। यानी कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बिल्कुल आपस में एक दूसरे से मिलके बिल्कुल रहना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए श्रद्धा भक्ति भाव से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ जो है, जो हम प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये दुनिया में मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। तो मेरे को इसको देख के इतना आभास होता है कि जो बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े देवी देवता अवतार हुए, उन्होंने कैसे कैसे किया। तो उन्हीं की ये 2 कॉपी आज हम आप देखने से तो हमें ये शिक्षा मिलती है, इससे ये नॉलेज होती है कि उन्होंने कैसे किया, उन्होंने अपने समय को कैसे गुजारा, और गुजारते हुए भी उन्होंने लोगों के साथ में कितना वो किया, सहयोग किया, सब चीज़ वो किया। तो आज हम उन्हीं के अगर हम कदम पे चलें तो हम आगे जो है हमारा जीवन जो है निहाल हो जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया सर। तो किस तरह से जो है हर मज़हब के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और प्रदर्शनी को देखकर कितने उत्साहित हो रहे हैं, और कितनी अच्छी बात आपके सामने अभी आई है कि एक हिंदू हजरात हमारे साथ थे। बाकी उन्होंने तारीफ़ की है इस बात की कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने कुरान शरीफ की ज़ियारत की, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके दिल को बड़ा सुकून मिला है। तो ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा और फसाद फैलाते हैं। आपने देखा अभी प्रदर्शनी में डॉक्टर फारूक साहब ने किस तरह से जो है प्रदर्शनी को समेटा है, और किस तरह से यहाँ पर इतनी नायाब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और हर तबके का, हर जाति का आदमी यहाँ पर आ रहा है और दिल के सुकून के लिए आ रहा है। अभी जिन साहब से हमारी बात हुई है, उनके दिल को बड़ा सुकून मिला है इन कुरान को देखकर, इन प्रदर्शनी में जितना भी कुछ है वो सब कुछ देखकर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है साहब आपका? हमारा नाम सैयद हमज़ा अहमद। सैयद हमज़ा अहमद, कितने वक्त से आप यहाँ पर हैं? जी, हम जो फारूक साहब हैं उनके भतीजे हैं। अच्छा, आप उनके भतीजे हैं, जी। माशाल्लाह। ये तो हमारे लिए शर्फ़ की बात है कि आपसे मुलाकात हुई है। डॉक्टर फारूक साहब का नाम ही नाम सुना है हमने, बुज़ुर्ग हुए हैं, और उनकी म्यूज़ियम में इस वक्त हम मौजूद भी हैं। तो यहाँ कुछ बातें आपसे करेंगे कि कितनी ज़बान में कुरान शरीफ यहाँ पर हमज़ा भाई मौजूद है, तो आप बताएं ज़रा तफसील से। 64 ज़बानें हैं जिसमें कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन मौजूद है, और यहाँ असल में सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं, बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा तफसीर से चीज़ें हैं। और आप देखेंगे तो असल में कुरान शरीफ जो है वो एक मौजज़ा है अगर आप वैसे देखें। और कुरान शरीफ में यहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे रखना क्या वजह यही है कि कुरान सबसे ज़्यादा लिखी हुई किताब है, कि सबसे ज़्यादा लिखना उसी किताब का हाया है लिखा हुआ। तो इस वजह से यहाँ पे वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, पत्थर हो गया जी, पत्थर आप देखेंगे, फूल पत्ते के ऊपर भी लिखा है, लकड़ी, और बहुत तमाम चीज़ें, लोहा हो गया, इन पे धातु बहुत सारे आप देखेंगे, तो उन सब पे लिखा हुआ है। तो ये यही चीज़ बतानी है कि सबसे ज़्यादा लिखी हुई किताब कुरान पाक है, तो वो इस वजह से। तो यहाँ पर जो है एक साल में मतलब 2 दिन के लिए यहाँ पर लोगों को जो है इजाज़त होती है आने की? जी, असल में रमज़ान में 2 दिन जो है उस टाइम ये रखा जाता है
पीर मंगल को जब भी वैसे देखा जाए बीच के टाइम में उसको रखते हैं। तो ये 18वां है, तो माशाल्लाह। तो हमजा भाई आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, यहाँ पर हर जाति या धर्म के लोगों को आने के लिए इजाज़त है? बिल्कुल। यहाँ क्योंकि अभी हमारी एक हिंदू हजरात से मुलाकात हुई है, बड़े मुतासिर हुए हम उनसे मिलकर, और वो भी बड़े मुतासिर हैं यहाँ पर आकर। उन्होंने बोला है कि मेरी रूह को सुकून मिला है। जी बेशक, कई लोगों को रूह को सुकून मिलता है, और जाहिर से आपने बात करी उसकी और भाईचारे की। जैसे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हम रहते हैं तो सबका हम इस्तकबाल करते हैं। जो जिस भी तरह आए। का आज मुल्क में मतलब माहौल देखने को मिल रहा है, हालात देखने को मिल रहे हैं, जैसे लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, वहीं पर जो है हमारे उत्तराखंड देहरादून में म्यूज़ियम लगती है और यहाँ पर हर जाति और धर्म के लोग आते हैं। अभी हमारी मुलाकात हुई है तो बहुत ही अच्छा लगा। जी हमें बहुत शुक्र, अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा ये, और अल्लाह ताला कबूल करे इसको सबको, और बाकी लोग आए इससे देखें, सीखें, समझें इससे कि कुरान जो है कितनी एक बेहतरीन चीज़ है, नायाब चीज़ है, और क्यों बाकी उससे अलग है और बेहतरीन किस मकाम में। तो कोई पैगाम अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमजा भाई देना चाहें, जैसे आप डॉक्टर फारूक साहब के भतीजे हैं। जी आप पहले तो बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने हमें उस मोतबर समझा कि हमारे से आप बात कर रहे हैं, और मगर सबसे यही कहना चाहेंगे हम कि भाई आप एक साथ रहें, भाईचारे से रहें। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा आपको, और कुछ ना आज तक फ़ायदा हुआ है। और मुसलमानों के लिए तो अगर आप देखें तो ये कुरान शरीफ में है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल वो नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। ये अपने अमाल आदमी ठीक करे, ख़ुद ठीक हो, फिर बाकी अल्लाह ताला पे ही डालना है, और अल्लाह ताला इसको देखेंगे। चलिए शुक्रिया ज़रा नवाजी के लिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त हम डॉक्टर फ़ारूक साहब के आशियाने पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब नायाब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी जगह से लोग आ रहे हैं और खुशामदीद आपको जो है हम सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुरान शरीफ भी मतलब लकड़ी का, पत्थर का, हर एंगल का कुरान शरीफ यहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। तो हमारी एक साहब से मुलाकात हुई, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब? कारी मोहम्मद नाईम, मंसूरपुर ज़िला मुजफ्फरनगर। अच्छा, कब तशरीफ़ लाए हैं आप ये? मैं इसी प्रोग्राम को देखने के लिए कल देहरादून पहुंचा था शाम के टाइम में। आज इसमें शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाया। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर आकर म्यूज़ियम में? आपने जो ये नायाब चीज़ें देखी हैं। जनाब मेरी हर साल इंशाल्लाह इसमें हाज़िरी होती है, और मेरा अंदर से दिल भरता नहीं है, जी करता है कि बस और देखूँ और देखूँ। मतलब इस कदर नायाब चीज़ें, इतनी कीमती चीज़ें यहाँ पर भी, हमारे पुरानी हिंदुस्तान की हर भाषा में यहाँ से माशाल्लाह कुरान करीम है, और बाहर मुल्कों की हर भाषा में कुरान करीम यहाँ पर मौजूद है। कितनी भाषाओं में कुरान मौजूद है यहाँ पर? बहुत सारी भाषाओं में है, गिनती नहीं है। पता लगा है 64 के करीब भाषाओं में कुरान करीम। और कुरान की अगर हम बात करें तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कुरान, 2 ग्राम से लेकर के 2.5 टन तक का वज़न में कुरान करीम यहाँ से मौजूद है। अच्छा अच्छा जी। तो देख सकते हैं आप किस तरह से जो है लोग बहुत ज़्यादा दूर से यहाँ पर आते हैं, तशरीफ़ रखते हैं और तमन्ना करते हैं कि यहाँ की चीज़ों को देखें। तो आइए हम और चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? ये मेहुवाला से आए हैं, लोकल मेहुवाला से। पहले भी कभी इस म्यूज़ियम में आना हुआ है? पहले म्यूज़ियम में आना हुआ है। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है मेरे को आके, और यहाँ पे पुरानी चीज़ें और मुख्तलिफ लैंग्वेज में कुरान हमको हर बार देखने को मिले। और डॉक्टर फारूक साहब हमारे जो शहर के बड़े अच्छे आदमी हैं, और उन्होंने जितनी भी ये सब ये प्रदर्शनी में ये सब लगाते हैं, तो देख के इनको दिल खुश हो जाता है। हमारे हम उलमा इकराम ने, और जो पुराने कुरान शरीफ जो आज तक रखे हुए हमें, उनको देख के बड़ी खुशी हमको मिलती है कि इतनी पुरानी चीज़ें इन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई है। बिल्कुल। हाँ, इसी चीज़ की हर आदमी, जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, सब तारीफ़ कर रहे हैं कि इस तरह की नायाब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, और 64 ज़बान में गालिबन यहाँ पर कुरान मौजूद है। तो सबका कहना यही है कि रूह खुश हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। तो इसीलिए जो है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, कहना यही चाहूँगा कि डॉक्टर फारूक साहब को अल्लाह पाक उनके इल्म में और बरकत अता फरमाए, और क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और दुनिया के लिए भी, और जो उन्होंने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे लिए उन्होंने एक ये सब नुमाया करके रखी है, और हमारे लिए एक ज़रिया बनाया है उनको देखने का कि हम भी उन पुरानी चीज़ों को, हम तो कलेक्ट नहीं कर सकते कहीं से भी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कलेक्ट करके रखी है ताकि हम भी उन चीज़ों को देख सकें। ठीक है, शुक्रिया साहब।